हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वानिक सेल के बारे में। ठीक है, चलो। गैल्वानिक सेल। अच्छा, ये जो गैल्वानिक सेल है ना, इसको अपन वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेक सेल। अच्छा, इसको डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? डेनियल सेल। ठीक है बेटा। तो जो हमारा सेल है, गैल्वेनिक सेल, इसको हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं और इसको हम डेनियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेनियल सेल। ठीक। अच्छा, ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, ये जो सेल है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो एक एक करके पॉइंट लिखते जाते हैं। ये ये एक प्रकार का इलेक्ट्रो केमिकल सेल है, जो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है बेटा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें एक ही कंटेनर होता है, एक ही बीकर होता है। जबकि जो गैल्वेनिक सेल है, इसमें दो कंटेनर होते हैं, यानी कि दो बीकर होते हैं। ठीक। इस सेल में दो बीकर, इस सेल में दो बीकर होते हैं। कितने बीकर होते हैं? दो बीकर होते हैं। जो पहला बीकर होता है उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन होता है, और जो दूसरा बीकर होता है उसमें CuSO4 सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना? पहले बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन होता है, जबकि दूसरे बीकर में
जबकि दूसरे बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब जो ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है उसमें जिंक इलेक्ट्रोड होता है, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है ना। ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड तथा CuSO4 सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डाला जाता है। ठीक है। अच्छा, जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड की तरह काम करता है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है ना। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। ठीक है बेटा, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर अपन चित्र बना के समझेंगे। देखो, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है ना। अच्छा, कई बार नॉर्मल इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनी सेल है या वोल्टेक सेल है या डैनियल सेल को ही कहा जाता है। हालांकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। पर कई बार किताबों में जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल है या जो डैनियल सेल है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दिया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो हमने लिख लिया है कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। मतलब जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। ठीक। अच्छा, इस सेल में दो बीकर होते हैं, मतलब दो कंटेनर होते हैं, दो बर्तन होते हैं। पहले बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन होता है और दूसरे बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अच्छा, जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है उसमें जिंक की रोड को डाला जाता है जिसको हम जिंक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें कॉपर की रोड को डाला जाता है जिसको हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करता है, मतलब एनोड का कार्य करता है। जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करता है, यानी कि कैथोड का कार्य करता है। ठीक है। ये पॉइंट नोट करो, फिर अपन चित्र से समझते हैं। पहले ऐसा करें, दो बीकर बना लेते हैं।
ठीक है, ये हो गए दो हमारे बीकर। हम्म, ठीक है बेटा, ये हमने दो बीकर बना लिए। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो बीकर है इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, ZnSO4 सॉल्यूशन है ना। और ये वाला जो बीकर है इसमें CuSO4 सॉल्यूशन होता है, CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये जिंक सल्फेट का विलयन और ये कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक, अच्छा, जिंक सल्फेट के विलयन में ये जिंक की रोड होती है जिसको हम जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में ये जो रोड होती है ये कॉपर की रोड होती है जिसको हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा, ये मान लो ZnSO4 सॉल्यूशन है और इसमें मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, दोनों जो इलेक्ट्रोड है इनको वायर की सहायता से जोड़ा जाता है ना, इन दोनों को वायर की सहायता से जोड़ा जाता है। तो दोनों को हमने वायर से जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा,
दोनों को वायर की सहायता से जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो जिंक की रॉड है ये एनोड की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एनोड की तरह। और ये जो कॉपर की रॉड है ये कैथोड की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? कैथोड की तरह, ठीक है। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ये लेफ्ट साइड है। देखो, जैसे ये जो ZnSO4 वाला कंटेनर है ये लेफ्ट साइड है और कॉपर सल्फेट वाला जो कंटेनर है वो राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट का L, ठीक है। और इस तरफ ऑक्सीडेशन होता है इसलिए O, और ये एनोड की तरह काम करता है इसलिए A। और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए इस तरफ लिखते हैं लोन। क्या लिखते हैं? लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और ये नेगेटिव होता है, ठीक। इधर इसका उल्टा कर दो तो लेफ्ट का उल्टा राइट, है ना। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, ठीक है। और एनोड का उल्टा कैथोड और नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, याद रखना इस तरफ लोन और इस तरफ उसका उल्टा। अच्छा, ये जो दोनों कंटेनर है इनके बीच में एक यू शेप सॉल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? यू शेप सॉल्ट ब्रिज। तो इन दोनों के बीच में एक यू शेप सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया यू शेप सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। क्या है ये? सॉल्ट ब्रिज मतलब लवण सेतु। ऐसे यू शेप की एक नली होती है ना जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसके अंदर सॉल्ट होता है। जैसे मान लो इसके अंदर हमने K2SO4 भर रखा है। क्या भर रखा है इसके अंदर? K2SO4, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या भर रखा है? K2SO4। अच्छा, अब आप काम की बात सुनो। देखो क्या होता है, जो ZnSO4 वाला सॉल्यूशन है ना, ZnSO4 वाला सॉल्यूशन, इसमें जिंक की रॉड डली हुई है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डली हुई है, ठीक। अच्छा, ये एनोड की तरह काम करता है और ये कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, इस तरफ क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस तरफ क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इस तरफ होता है रिडक्शन। अब बात को समझना है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, ये जो जिंक है ना, जिंक की रॉड, ये दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके और Zn2 पॉजिटिव रिलीज करती है। देखो इधर समझो, जैसे मैंने लिखा 8 एनोड, 8 एनोड, है ना। तो एनोड पे क्या होता है, ये जो जिंक की रोड है मतलब जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है, ठीक है ना। तो
यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे और जो जिंक 2 पॉजिटिव है वो रिलीज होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? सॉल्यूशन में। अच्छा, इस तरफ समझो, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें SO4 2- और Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं? SO4 2- और Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से चल के और इस तरफ आएंगे, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेंगे तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इसके ऊपर चढ़ेगा, इस रोड के ऊपर चढ़ेगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो K2SO4 है, ये जो K2SO4 है इसका जब आयोनाइजेशन होगा तो इसका जो SO4 वाला भाग है, कौन सा भाग? SO4 वाला भाग, SO4 2- वो इस तरफ से सॉल्यूशन में आएगा तो इसमें क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव। उस K पॉजिटिव के पास इस तरफ से SO4 जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां पे क्या होता है देखो, 8 कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और गेन करके बना लेगा कॉपर। क्या बना लेगा? कॉपर, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखूं, यदि मैं इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो नेट सेल रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखो, ये इस तरफ रिएक्टेंट है और इस तरफ प्रोडक्ट है, तो एनोड का रिएक्टेंट कौन है? जिंक, तो जिंक ले लो, प्लस कैथोड का रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव ले लो, फिर एरो लगा देंगे। अच्छा, अब लिखेंगे प्रोडक्ट, तो एनोड का प्रोडक्ट कौन है? जिंक 2 पॉजिटिव, तो इस तरफ लिख लेंगे जिंक 2 पॉजिटिव, और कैथोड का प्रोडक्ट कौन है? Cu, तो यहाँ लिख लेंगे Cu, ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक। अच्छा, मान लो हमको सेल बनाना है। क्या बनाना है? सेल। तो सेल ऐसे बनाते हैं, इस तरह से दो डंडे खींचेंगे, ठीक, और इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट, इस तरफ लिखेंगे राइट, ठीक है। इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड क्या होता है? एनोड, तो एनोड लिख लेंगे। राइट साइड क्या है? कैथोड, तो कैथोड लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इधर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एनोड का रिएक्टेंट कौन है? जिंक, तो जिंक लिखा। एनोड का प्रोडक्ट कौन है? जिंक 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार कैथोड का रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव लिख देंगे। और प्रोडक्ट कौन है? कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर लिख देंगे। इस तरह से सेल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई नेट सेल रिएक्शन और ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं तो जो करंट होता है, करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है। एक काम करो, पहले आप ये पूरा बना लो, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा।
बना लिया। देखो समझो, बात को समझो। जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल होता है उसमें दो कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये, ठीक है। पहले वाले कंटेनर में ZnSO4 सॉल्यूशन होता है, दूसरे वाले कंटेनर में CuSO4 सॉल्यूशन होता है। मतलब इसमें ये जो सॉल्यूशन है ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें ये जो सॉल्यूशन है ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक। अच्छा, अब इस तरफ देखो, जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है इसमें जिंक की रॉड डली हुई है जिसको हम जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो कि एनोड का काम करता है। और जो CuSO4 सॉल्यूशन है इसमें कॉपर की रॉड डली हुई है जिसको हम कॉपर इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं और ये कैथोड का काम करता है। ठीक। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, देखो जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है। तो ये जो जिंक की रॉड है, किसकी रॉड है? जिंक की। ये क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगी जो कि सॉल्यूशन में रिलीज होगा। ये जिंक की रॉड हो गई। ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और जिंक 2 पॉजिटिव बन के कहाँ पे आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या हो गया? Zn2 पॉजिटिव आयन। ठीक। अच्छा, इधर से समझो, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है इसमें कॉपर और सल्फेट के आयन होते हैं। क्या होते हैं? कॉपर और सल्फेट के आयन। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए हैं वो इस तरफ आएंगे और यहां से कैथोड में अंदर घुसेंगे। ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉनों को देख के जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है ना, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ेगा। ठीक। अब इधर कौन बचा? SO4। अच्छा, यहां पे समझो, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, कौन? सॉल्ट ब्रिज, ये K2SO4 जैसे इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे K2SO4 लिख रखा है ना। इसमें KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है ना, इस तरह के सॉल्ट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने K2SO4 लिख रखा, तो जो K2SO4 है इसमें भी दो तरह के आयन होंगे, K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो जो SO4 नेगेटिव है वो इस तरफ रिलीज होगा और जो, देखो यहाँ पे K2SO4 है, K2SO4 का जो SO4 है वो इस तरफ से नीचे रिलीज होगा सॉल्यूशन में। ठीक। अच्छा, तो ये जो SO4 यहां से नीचे आया है वो इस जिंक 2 पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा? ZnSO4। अच्छा, अब SO4 तो इधर आ गया, तो इसमें अंदर क्या है? K पॉजिटिव। K पॉजिटिव की तरफ यहां से जो SO4 था वो अंदर जाएगा और K के साथ मिलके फिर से क्या बना लेगा? K2SO4। ठीक। अच्छा, अब आगे सुनो, क्या होता है, ये जो जिंक की रॉड है इसमें से लगातार जिंक 2 पॉजिटिव रिलीज होता है। जिंक 2 पॉजिटिव इसमें से लगातार रिलीज होता है। तो ये जो रॉड है ना ये धीरे धीरे पतली होती जाती है, ये धीरे धीरे पतली होती जाती है। अच्छा, यहां पे क्या होता है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इस पे धीरे धीरे कॉपर जमा होता है। तो ये जो रॉड है ना ये धीरे धीरे मोटी होती जाती है, धीरे धीरे मोटी होती जाती है। ठीक। अच्छा, अब यहां से जिंक 2 पॉजिटिव आया और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें से SO4 आया, तो Zn और SO4 मिलके क्या बना लेंगे? ZnSO4। तो जो ZnSO4 सॉल्यूशन है वो लगातार इसमें बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक। अच्छा, कॉपर रोड के ऊपर जा रहा है और SO4 यहां से इस ट्यूब में जा रहा है, तो जो कॉपर सल्फेट है वो धीरे धीरे इसमें कम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे, तो करंट कैथोड से एनोड की ओर आएगा। ठीक है ना। और ये जो बना रखा है ये हमने वायर है, वायर की सहायता से दोनों को जोड़ रखा है, जो कि हमारा आउटर सर्किट है। क्या है? आउटर सर्किट। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिख दूं मैं? चलो यहां पे लिख लेते हैं।
देखो, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड का साइज समय के साथ घटता है। जिंक इलेक्ट्रोड का साइज समय के साथ घटता है, क्यों? क्योंकि जो जिंक आयन है वो रोड में से धीरे धीरे सॉल्यूशन में आएंगे, घटता है। तथा कंटेनर की जगह बीकर लिखूं, तथा बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, जो सॉल्ट ब्रिज वाली ट्यूब है उसमें से SO4 आएगा और इधर से जिंक 2 पॉजिटिव आएगा रोड में से, दोनों मिलकर ZnSO4 बनाएंगे, तो जो ZnSO4 सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज समय के साथ बढ़ता है। समय के साथ बढ़ता है तथा CuSO4 सॉल्यूशन घटता है। इसमें क्या होता है, जो कॉपर आयन है वो धीरे धीरे कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ते हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ता जाता है। अच्छा, और जो सल्फेट आयन है वो उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जाएंगे, यू ट्यूब में जाएंगे, है ना, तो जो कॉपर सल्फेट है उस वो सॉल्यूशन धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे कम होगा। अच्छा, इसके अलावा एनोड से एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो हमने देख ही लिया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जिसमें जिंक जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है, दान करता है, दान करता है ना, तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है, जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह
एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। तथा धारा का प्रवाह, धारा मतलब करंट, तथा धारा यानी कि करंट का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। ठीक है, एक बार पढ़ लो तो ये सारे पॉइंट। देखो क्या लिखा, जिंक इलेक्ट्रोड का साइज समय के साथ घटता है ना, तथा बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन बढ़ता है। क्या होता है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसमें से जिंक 2 पॉजिटिव लगातार बाहर आएगा तो इस इलेक्ट्रोड का साइज धीरे धीरे घटेगा। ये जिंक 2 पॉजिटिव इस सल्फेट के साथ मिलके ZnSO4 बनाएगा तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज समय के साथ बढ़ता है तथा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन घटता है। ये जो कॉपर आयन है ये धीरे धीरे इस रॉड के ऊपर चढ़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका साइज धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। और ये जो सल्फेट है ये इस ट्यूब के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे जो CuSO4 सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे कम होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जिसमें जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के दौरान, तो जिंक ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और कॉपर ने उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है तथा धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। देखो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं और जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो गैल्वेनिक सेल है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना ये क्या काम कर रहा है, देखो सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव बना, इस सल्फेट ने इसको इससे मिलके इसको न्यूट्रल कर दिया। देखो ये जो जिंक की रोड है इसमें से जिंक 2 पॉजिटिव बाहर आया और इस तरफ से आया सल्फेट, यहाँ पे K2SO4 है, K2SO4 का SO4 यहाँ से इस तरफ नीचे रिलीज हुआ तो इस सल्फेट ने इस जिंक 2 पॉजिटिव से मिलके इसको न्यूट्रल कर दिया। मतलब जो सॉल्ट है या जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो सॉल्ट ब्रिज है वो इन आयनों को उदासीन बना रहा है। क्या बना रहा है, उदासीन। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो विलयन में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, ये जिंक 2 पॉजिटिव से ये सल्फेट मिलेगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। मतलब इस सॉल्ट ब्रिज ने क्या काम करा, इस विलयन को उदासीन बना के रखा। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो विलयन को विद्युतीय रूप से उदासीन बनाए रखता है ना। अच्छा, इसके अलावा ये एक सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है, इसकी सहायता से पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों को मिला के जो रिएक्शन लिखते हैं वो नेट सेल रिएक्शन होती है और सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। मैं आपको कुछ और इस तरह के क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दिया
जिंक प्लस 2 Ag पॉजिटिव, और यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ठीक है, ये है सेल रिएक्शन। अब हमको मान लो सेल बनाना है। क्या बनाना है? सेल। तो इससे सेल कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले इस तरह से दो डंडे खींचेंगे। इस तरफ लिखेंगे एनोड, इस तरफ लिखेंगे कैथोड। ठीक है, इस तरफ एनोड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं, इस तरफ कैथोड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक, अच्छा, अब ध्यान देना, एनोड एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो जिंक हो गया रिएक्टेंट, जिंक क्या हो गया? रिएक्टेंट, और जिंक 2 पॉजिटिव हो गया प्रोडक्ट। ये अच्छा, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? Ag का। तो Ag पॉजिटिव हो गया रिएक्टेंट, है ना, और ये जो Ag है ये हो गया प्रोडक्ट। नोट कर लो। अच्छा, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कॉपर है। क्या है? कॉपर। साथ में 2 Ag पॉजिटिव, इससे बनाया कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। इसके लिए हमको सेल बनाना है। क्या बनाना है? सेल। तो सेल कैसे बनाएंगे? इस तरह से दो डंडे खींचेंगे, इस तरफ एनोड लिखेंगे, इस तरफ कैथोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? एनोड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं। तो एनोड का रिएक्टेंट कौन है? कॉपर, और प्रोडक्ट कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है ना, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का। अच्छा, कैथोड तरफ कैथोड का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखते हैं, ये। तो कैथोड का रिएक्टेंट कौन है? Ag पॉजिटिव, है ना, और प्रोडक्ट कौन है? Ag। इस तरह से, है ना। आप खुद समझो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये जो कॉपर है ये एनोड का रिएक्टेंट हो गया, और कॉपर 2 पॉजिटिव ये प्रोडक्ट हो गया। उसी प्रकार Ag पॉजिटिव ये रिएक्टेंट हो गया, और जो Ag है वो प्रोडक्ट हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Ag पॉजिटिव से Ag बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। उसी प्रकार ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, है ना। तो जब हमको इस तरह से रिएक्शन बना के दे और पूछे कि भैया सेल रिप्रेजेंट करो या सेल बनाओ, तो सेल इस तरह से बनाना है। ठीक है ना, नोट कर लो। अच्छा, अब मान लो आपको सेल दे दे और बोले कि नेट सेल रिएक्शन लिखो, तो वो कैसे करना है वो और सीख लो। जैसे मान लो आपको एक सेल बना के दिया है, आपको आपको एक सेल बना के दिया है इस तरह से, एनोड और ये कैथोड। ठीक है, अच्छा, और नहीं, सेल तो हमको बनाना है।
पहले रिएक्शन से सेल बनाया है ना, अब सेल से रिएक्शन बनानी है। एक मिनट, ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। यहाँ पे CD से CD2 पॉजिटिव बना हुआ है ना, और यहाँ पे AU3 पॉजिटिव से AU बना हुआ है, ठीक है। ये हमको सेल बना के दिया है, और अब हमको बनानी है नेट सेल रिएक्शन। क्या बनानी है? नेट सेल रिएक्शन। तो देखो नेट सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, नेट सेल रिएक्शन, है ना। समझो कैसे बनाते हैं नेट सेल रिएक्शन। पहले तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो आप देखो, एनोड का रिएक्टेंट कौन है, CD। तो पहले आप CD लिख दो, लिख दिया CD, प्लस कैथोड का रिएक्टेंट कौन है, AU3 पॉजिटिव, तो आप AU3 पॉजिटिव लिख दियो। दोनों तरफ के रिएक्टेंट लिख दिए, फिर इस तरह से एरो बनाएंगे। अब प्रोडक्ट, तो एनोड का प्रोडक्ट कौन है, CD2 पॉजिटिव, तो पहले CD2 पॉजिटिव लिखो, लिख दिया, प्लस कैथोड का प्रोडक्ट कौन है, AU, तो इस तरह से AU लिख दिया, लिख दिया AU। अब क्या करना है, समझो बात को, है देखो, इसके सर पे 3 चार्ज है, तो इसके आगे 3 लिख दो, ठीक। अच्छा, इसके सर पे 2 चार्ज है, तो इसके आगे 2 लिख दो, लिख दिया। अब सोचो, ये यहाँ पे यदि 3 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 3, और ये यहाँ पे 2 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। बस ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, नोट कर लो। चलो एक और देख लो, यहीं पे बता दूं क्या, जैसे मान लो फिर वही एग्जांपल में आपको सेल बना के दिया है। क्या बना के दिया है, सेल, इस तरह से, है ना, एनोड और ये कैथोड। अच्छा, यहाँ पे मान लो इस तरह से दिया है, Cu से Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ पे दिया है Ag पॉजिटिव से Ag, ठीक। अब हमको लिखनी है क्या, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, है ना। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सुनो बात को। पहले तो आप ये समझो कि यहाँ पे देखो, एनोड तरफ एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। इतना क्लियर है। अब इस तरफ जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है, तो एनोड का रिएक्टेंट हो गया Cu, और कैथोड का रिएक्टेंट हो गया Ag पॉजिटिव। तो पहले दोनों तरफ के रिएक्टेंट लिख लो, क्योंकि अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। अभिक्रिया में क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो पहले दोनों तरफ के रिएक्टेंट लिख लो, तो इधर का रिएक्टेंट कौन है, Cu, Cu लिख लो, प्लस इधर का रिएक्टेंट कौन है, Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। फिर इस तरह से एरो लगा देंगे। अब दोनों तरफ के प्रोडक्ट लिखना है, दोनों तरफ के क्या लिखना है, प्रोडक्ट। तो एनोड का प्रोडक्ट कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर 2 पॉजिटिव लिख दो, प्लस
कैथोड का प्रोडक्ट कौन है, Ag, तो यहाँ पे Ag लिख दो, लिख दिया। इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, देखो कॉपर के सर पे 2 प्लस है तो इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। अच्छा, Ag के सर पे 1 प्लस है तो इसके आगे 1 लगा दो, ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। अब एक आप लिखो चाहो मत लिखो, वो वैसे भी 1 ही है। इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो सेल बना के दे तो नेट सेल रिएक्शन हम इस तरह से लिख लेंगे, है ना। ये जो हमने बनाई है ना, ये क्या है, ये नेट सेल रिएक्शन है। क्या है, नेट सेल रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये जो हमने बनाई है ये क्या है, ये नेट सेल रिएक्शन है ना। तो जब हमको सेल दे, क्या दे दे, सेल, ये सेल बना के दिया हुआ है, ये क्या बना के दिया हुआ है, सेल। तो जब सेल बना के दे तो नेट सेल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, है ना। और जब रिएक्शन दे, है ना, यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, जब रिएक्शन दे तो सेल ऐसे बनाते हैं, इस तरह से रिएक्शन दे तो सेल ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो। अब एक बार फिर से हम समझते हैं कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल है उसमें क्या हो रहा था, है ना। गैल्वेनिक सेल, है ना। ये जो गैल्वेनिक सेल है इसी को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, देखो एनोड और कैथोड, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, है ना। ये देखो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर 2 पॉजिटिव ले लेता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यही है, और ये कॉपर बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अब आप बात को समझना है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट है। ठीक इसी प्रकार ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एनोड का रिएक्टेंट और ये एनोड का प्रोडक्ट, उसी प्रकार ये कैथोड का रिएक्टेंट और ये कैथोड का प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, मान लो मेरे को सेल बनाना है, क्या बनाना है, सेल। तो मैं सबसे पहले इस तरह से 2 डंडे खींचूंगा, खींच दिया, ठीक। उसके बाद लेफ्ट तरफ लिखते हैं एनोड, लेफ्ट तरफ क्या लिखते हैं, एनोड, और राइट तरफ कैथोड, लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, एनोड का पहले रिएक्टेंट लिखेंगे फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, है ना। पहले रिएक्टेंट लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन है, जिंक, तो जिंक लिख दो। प्रोडक्ट कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक 2 पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक ऐसा का ऐसा ही कैथोड पे करना है, पहले कैथोड का रिएक्टेंट लिखेंगे फिर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन है, Cu 2 पॉजिटिव, और प्रोडक्ट कौन है, Cu, ठीक है। इस तरह से सेल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूँ, है ना।
जब ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन संख्या घटती है तो रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा सेल, इस तरह से सेल बनाते हैं। अच्छा, नेट सेल रिएक्शन यदि लिखना है, क्या लिखना है? नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन आप इस सेल को देख के भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे नेट सेल रिएक्शन में क्या करते हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट से क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो देखो, एनोड का रिएक्टेंट कौन है? जिंक। तो पहले जिंक लिख दो, ठीक है। फिर कैथोड का रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है। तो एनोड का प्रोडक्ट कौन है? जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक 2 पॉजिटिव लिख दो, प्लस कैथोड का प्रोडक्ट कौन है? Cu। तो Cu लिख दो, है ना। अब आप यदि इसको बैलेंस करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे इसके सर पे 2 चार्ज है तो इसके आगे 2 लगा दो। इसी प्रकार इसके सर पे 2 चार्ज है तो इसके आगे 2 लगा दो, लगा दिया 2। अब यहाँ पे देखो, ये जिंक 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 2। और ये कॉपर 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 2। अब मैं चाहूँ तो इस पूरी रिएक्शन में यदि 2 से भाग लगा दूं, इस पूरी रिएक्शन में 2 से भाग लगा दूं, तो वापस नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। तो वापस वैसे ही हो जाएगा, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, और ये कॉपर। तो ये हो गई हमारी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं नेट सेल रिएक्शन। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और पहले क्या लिख देंगे? दोनों तरफ के रिएक्टेंट। तो जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव लिख देंगे, फिर दोनों तरफ के प्रोडक्ट लिख देंगे, तो जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर, है ना। ये इस तरह से है ना, नोट कर लो। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके बारे में पढ़ा, और यदि सेल बना के दे दे तो नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, या रिएक्शन बना के दे दे और सेल पूछे तो कैसे लिखना है, ये समझा। अब कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है। जय राम जी की।